अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 से 4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि आपने सर्दियों के अंदर अगर आपके सेटअप में बैटरी लगी हुई है, क्योंकि सोलर सिस्टम में बैटरी ज़रूरी होती है, और बैटरी आपकी है तो सर्दियों के अंदर बैटरी आपकी ख़राब हो सकती है अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो यूज़ भी कर रहे हैं तो सर्दियों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने ज़रूर ख्याल रखना है ताकि आपकी बैटरी ख़राब ना हो। सर्दियों के अंदर बैटरी ख़राब हो सकती है। तो आपके घर में अगर छोटा सोलर सिस्टम है, बड़ा सोलर सिस्टम है, आपने ये कुछ काम कर लेने हैं, कुछ चीज़ें सर्दियों के अंदर ख्याल रखनी है। एक तो ये है कि अगर आपका सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर पर सर्दियों में आप नहीं उससे काम ले रहे, जैसे कि मैं नहीं ले रहा, ठीक है, तो पिछले साल मेरे से गलती हुई कि मैंने ये चीज़ें नहीं की तो बैटरी मेरी, जब गर्मियों के अंदर मैंने उसको दोबारा चलाना चाहा तो बैटरी जवाब दे चुकी थी। तो आज मैंने कहा आपको वीडियो में बता दूं कुछ ऐसे काम कि आपकी बैटरी महफूज रहे सर्दियों के अंदर, चाहे इस्तेमाल नहीं भी हो रही तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी बैटरी किसी न किसी लकड़ी या गत्ते के ऊपर हो, ठीक है, क्योंकि सर्दियों के अंदर क्या होता है कि नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो बैटरी अगर हम फर्श पे रखेंगे तो नमी जो है वो बैटरी को नीचे से ख़राब कर सकती है। ये देखिए, मैंने नीचे ईंटों के ऊपर ये एक गत्ता रखा हुआ है, कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर फिर ये इसका अपना जो गत्ता है बैटरी का, ये मैं बैटरी यूज़ करता हूँ HP 200 हैवी ड्यूटी, ठीक है, एक्साइड की। तो ये भी है ताकि इसके अंदर नमी ना आए, ठीक है, ईंटें भी हैं नीचे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फ़र्श के ऊपर या ईंटों के ऊपर आपने बैटरी नहीं रखनी कि नमी ना पकड़े। दूसरी चीज़, आपने सर्दियों के अंदर हर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपने इसका पानी ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो ये आम बैटरियों में तो ये आता है, चेकर होता है ये, कि अगर ये नीला नज़र आए ये तो कह रहे हैं ओके है, यानी पानी भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ओके हैं, ठीक है। फिर भी आपने ढक्कन खोल के इनका पानी आपने सर्दियों में भी ज़रूर चेक करते रहना है। सर्दियों के अंदर भी पानी ख़त्म हो सकता है। बड़ी बड़ी बैटरी अगर एक बार पानी ख़त्म हो गया तो बैटरी ख़त्म हो जाती है, चाहे दोबारा उसको जितना मर्ज़ी कर लें, बैटरी के अंदर पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा काम आपने ये करना है कि बैटरी को 1 महीने, अगर आपकी बैटरी बिल्कुल बंद पड़ी है, सर्दियों में आप उससे काम नहीं ले रहे, तो आपने ये करना है कि सर्दियों के अंदर इसको महीने में 1 मरतबा चार्ज करके इसको इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। एक साइकिल इसका इस्तेमाल करना है। एक साइकिल का क्या मतलब होता है, ये आम तौर पे जो ये बैटरियां होती हैं ना, ये वाली लिक्विड बैटरीज, इनके अंदर तकरीबन 3000 साइकिल होता है, ठीक है। साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है एक बार चार्ज हुई और उसको यूज़ कर लिया, ये एक साइकिल हो गया। दूसरी बार चार्ज हुई फिर यूज़ कर लिया, दूसरा साइकिल होता है, ठीक है। तो 3000 साइकिल इसके, यानी कि 3000 मरतबा इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। और जो लिथियम बैटरीज होती हैं उनके साइकिल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके तो पानी वगैरह की परवाह नहीं होती, लेकिन इनके पानी का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने सर्दियों के अंदर इसको महीने में 1 मरतबा चार्ज करके इस्तेमाल ज़रूर करना है, चाहे इसके ऊपर लाइटें चला लें, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में इसका इस्तेमाल क्या होगा, घर के अंदर अगर UPS लगा हुआ है तो घर की लाइटें वगैरह या जो भी थोड़ा बहुत है इसको चार्ज करना है और चार्ज करके इस्तेमाल करना है महीने में 1 मरतबा सर्दियों के अंदर। ये नहीं है कि सर्दियाँ शुरू हुई और 2-3 महीने जो बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी होती है उसमें बैटरी को देखा ही नहीं है, चार्ज भी नहीं किया और वो पड़ी पड़ी ख़राब हो सकती है। तो सर्दियों के अंदर बैटरी को बचाने के लिए कि ये ख़राब ना हो, आपने इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है अपने, ताकि नुकसान से बच जाए। बैटरियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, ठीक है। और ये एक प्लेट सोलर सिस्टम के लिए जो मैंने प्लेट लगाई है, ये बैटरी लगाई हुई है, ये है HP 200, ठीक है, डीप साइकिल लॉन्ग बैकअप हैवी ड्यूटी लॉन्ग लाइफ। मेरे पास पहले जो बैटरी थी ये 130 एम्पेयर की है, ठीक है, 12 वोल्ट में। मेरे पास पहले बैटरी ट्यूबलर बैटरी थी, ठीक है,
ट्यूबलर बैटरी मैंने न्यू ली थी। अब उसके साथ पता नहीं क्या मसला था, वो बैटरी मेरी एक जो है ना सीज़न भी नहीं चली, मुझे उसको बेचना पड़ा। वो बिल्कुल बैकअप नहीं दे रही थी। लेकिन ये वाली बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बैकअप देती है माशाल्लाह से, और बेहतरीन है। अगर मेरे घर में 2 दिन भी बिजली ना आए, ये फुल चार्ज हो, तो ये 12 वोल्ट पंखा मैं इसके ऊपर आमतौर पे चलाता हूँ, छोटी सी फैमिली है तो 12 वोल्ट पंखा और लाइटें वगैरह ये आराम से 2 दिन भी चला लेती है। इतना इसका माशाल्लाह बैकअप है। ठीक है, तो ये बैटरी की कुछ एहतियात भी आपको बता दी और बैटरी भी बता दी कि मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। और बेहतरीन सोलर सिस्टम के लिए बैटरी इस वक्त ये है, ख़ास तौर पे छोटा सोलर सिस्टम, 2 प्लेटों का 3 प्लेटों का जो छोटा सोलर सिस्टम होता है, उसके लिए ये बैटरी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। ठीक है, और मेरा सिस्टम क्या है, मैंने आपको कई दफ़ा बताया, ये प्रिंस का MPPT है, इसके साथ एक ही प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये इसको चार्ज करता है। इससे आगे मैं डायरेक्ट ही अपना लोड चला लेता हूँ बैटरी से आगे, या फिर जब मुझे कोई 220 वाला लोड चलाना हो तो मैं ये अलकरम का इन्वर्टर लगाया हुआ है। ठीक है, आप कोई भी इन्वर्टर ले सकते हैं, UPS यूज़ कर सकते हैं। मकसद है कि 220 अगर यूज़ करना हो तो बैटरी के ज़रिए मैं इससे यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि गर्मियों में मैं इस फ्रिज को, जो कि सादा है, इन्वर्टर नहीं है, ठीक है, सर्दियों में दिन को मैं इसी इन्वर्टर के ज़रिए और बैटरी और ये एक प्लेट के ज़रिए मैं चला लेता हूँ अपना फ्रिज। ठीक है, ये मैंने अपना लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर सोलर है, नीचे वापडा है। ठीक है, तो ये सर्दियाँ हैं तो ये वापडा भी चल रही है, सोलर मेरा बंद है। तो गर्मियों में जब सोलर चलाना हो तो मैं इसको सोलर पे करके मुकम्मल मेरी वायरिंग जो है घर की वो इसी पे आ जाती है। ठीक है, इसमें जो है वो मैं इस ओवन के लिए और मोटर पंप वगैरह के लिए अलहदा सिस्टम किया हुआ है। ठीक है, वो डायरेक्ट चलते हैं मीटर पे, और बाकी चीज़ें जो हैं वो गर्मियों में मेरी इसी पे चल जाती हैं, जिसमें घर की लाइटें वगैरह हैं और बाकी पंखे वगैरह हैं, वो सारे इसी पे चल जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यार, कमेंट ज़रूर किया करें आप कौन सा सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी प्लेटें हैं, छोटा है, बड़ा है, कैसा चल रहा है, तो कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताया करें कमेंट के अंदर। कमेंट आपने लाजमी करना है, कोई भी करना है। ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो मैं फिर भी उनको लाइक करता हूँ। तो मकसद ये है कि लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।